Hello everyone, welcome to the Pratigya classes. Like you all know that we have already started the topic hydrocarbon and IUPAC. तो जितने भी लास्ट वीडियोस थे उसमें हमने अल्केन, अल्कीन और अल्काइन मतलब हाइड्रोकार्बन का जो बेसिक होता है या IUPAC का जो बेसिक होता है वो हम ऑलरेडी 2 वीडियो में कवर कर चुके हैं, तो वो आप प्लेलिस्ट पे जो बनी हुई है वहाँ से देख लेना। अब आज जो नया टॉपिक हमें स्टार्ट करना है दैट इज IUPAC। ठीक है, IUPAC अब इनका जो बेसिक होता है ना वो हाइड्रोकार्बन में कवर हो चुका है। अब अगर आपने पिछली वाली 2 क्लासेस नहीं देखी तो आज IUPAC थोड़ा मुश्किल से समझ आएगा, तो मैं तो यही रेकमेंड करूंगी कि पहले वो कवर अप कर लो और फिर बाद में ये देखो। अब IUPAC से स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमें इसकी फुल फॉर्म तो मैंने पहली क्लास में बता दी थी। IUPAC की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। अब ये इसकी फुल फॉर्म वैसे पूछी नहीं जाती, बस पता होना चाहिए दैट व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IUPAC। अब IUPAC में आपको क्या करना है, हमें हर एक का नेमिंग करना है। तो अल्केन, अल्कीन और अल्काइन में हम जो बेसिक होता है वो पढ़ चुके हैं। अब IUPAC के यहाँ पे क्या होता है ना, कुछ रूल होता है। IUPAC ऐसी ब्रांच होती है जो जितने भी आपके कार्बनिक यौगिक होते हैं उनको नेमिंग देने का काम करती है। नेमिंग का मतलब क्या होता है, उनके नामकरण का काम करती है। जैसे अगर मैंने कोई यहाँ पे कंपाउंड लिख लिया है, ये कंपाउंड लिख लिया और आपसे पूछा जाए इस कंपाउंड का नाम क्या है, तो हम ऐसे देख के नहीं बता पाएंगे नाम क्या है। तो IUPAC क्या करती है, जितने भी ऐसे कंपाउंड्स होंगे उन सबको नेमिंग देने का काम करेगी। IUPAC जो होती है ना, नाम जो होता है वो आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे देते हैं कार्बनिक यौगिकों के बारे में। जैसे अगर मैंने ये लिखा है CH3, अब आपसे डायरेक्ट मैं पूछूंगी इसका नाम क्या होगा, तो ऐसे बताना पॉसिबल नहीं है। तो आप लोग क्या करोगे, अगर मैंने आपको लिख लिया है एथेन, ठीक है, ये अगर मैंने लिख लिया है कि इसका इथेन लिख लिया और आपको पूछा कि इथेन का फॉर्मूला लिखो, तो आप लोग डायरेक्टली लिख पाओगे, क्योंकि आपको पता है एथ कब आता है, जब नंबर ऑफ कार्बन 2 होते हैं। जब नंबर ऑफ कार्बन क्या होते हैं, 2 होते हैं, तो वहां पे क्या आता है, एथ आता है। तो हम ऐसे एथ बना देंगे, ठीक है। अब पीछे इसने एन लगाया है, एन का मतलब क्या है कि कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। अब बस एक कार्बन से होगी, मतलब रिमेनिंग किससे फुलफिल होगी, हाइड्रोजन से। तो इस तरीके से हमारे पास एक इसका फॉर्मूला आ जाएगा, इथेन का आ जाएगा। तो बेसिकली IUPAC अगर आपको कोई नेम दे रखा हो तो उसके थ्रू कंपाउंड बनाना बहुत ही क्या होता है, ईजी होता है। इसी को बोला जाता है आपके IUPAC नेम्स। मतलब IUPAC का मतलब है कि वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे। अच्छा, अब यहाँ पे IUPAC नेम लिखने के कुछ नियम होता है, कुछ रूल होते हैं, वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है। तो इसमें रूल हम धीरे धीरे करके 1 बाय 1 देखते हैं। तो नया जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज रूल्स फॉर IUPAC। IUPAC के नियम। अच्छा, IUPAC के कौन कौन से नियम है? सबसे जो फर्स्ट और सबसे सिंपल रूल होता है, इसका रूल नंबर 1 होता है। और वो रूल नंबर 1 क्या होता है कि सबसे पहले आपको क्या करना होता है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करनी होती है। रूल नंबर 1 क्या कहता है, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। मतलब हिंदी में क्या हो जाएगा, सबसे पहले आपको लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना होता है, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन। अच्छा, अब ये लंबी कार्बन श्रृंखला से मीनिंग क्या है, क्या कहना चाह रहा है, लंबी कार्बन श्रृंखला का मतलब क्या हो जाएगा? लंबी कार्बन श्रृंखला का मतलब होता है, अगर आपको जैसे सपोज करो मैंने ये एक कार्बन चेन दे दी, ठीक है, कोई भी ऐसी, या ऐसी मैंने एक चेन दे दी आपको और आपको बोला बाकी जो है हाइड्रोजन से फुलफिल है, ठीक है। अब इसमें आपसे बोला जाए कि सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का मतलब क्या है, आपको ऐसी कार्बन श्रृंखला चयन करनी होगी जिसमें आपके पास क्या हो, आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़े। पेन उठाने की जरूरत क्या, अगर सपोज करो मैं सीधी वाली कार्बन श्रृंखला चयन सेलेक्ट करती हूँ तो मेरे पास कार्बन कितना आएंगे, ज्यादा से ज्यादा आपको वो वाली चेन सिलेक्ट करनी है जिसमें ज्यादा से ज्यादा कार्बन हो। तो 1
2 3 4 5 6 7। अगर मैं ये नहीं करके अगर मैं ये वाली करती हूँ तो कितने आते हैं, कम आते हैं, और अगर ये वाली करोगे तो और भी कम आएंगे। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि आपको ऐसी कार्बन चेन सिलेक्ट करनी है जिसमें आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन प्रेजेंट हो, ऐसी चेन आनी चाहिए, ठीक है। अब ये चेन सिलेक्ट करने के बाद में जो इस चेन के अंदर रहते हैं, मतलब जो जो हमने जिनको चेन के अंदर इन्वॉल्व किया है, इंक्लूड किया है, उसको तो बोला जाता है पेरेंट चेन। उसको इंग्लिश में तो क्या बोला जाएगा, पेरेंट चेन, या फिर हम इसको क्या बोल देंगे, मेन चेन बोल देंगे। और हिंदी में पेरेंट चेन इसको बोला जाता है पितृ या फिर मूल श्रृंखला बोल दो, एक ही बात है। या फिर क्या बोलेंगे, मूल श्रृंखला। ठीक है। और ये जो पीछे बाकी रह गए बाहर वाले, ये जो बाहर रह गए जिनको हमने चेन के साथ में इंक्लूड नहीं किया है, इन्वॉल्व नहीं किया है, इनको बोला जाता है प्रतिस्थापी। हिंदी में क्या बोला जाता है, प्रतिस्थापी, और इंग्लिश में इनको बोला जाता है सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट, ठीक है। तो रूल नंबर 1 अपना क्या था, सबसे पहले आपको क्या करनी है, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना होता है। और लंबी कार्बन श्रृंखला का मतलब क्या होता है कि आपको ऐसी चेन सिलेक्ट करनी है जिसमें आपके पास ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन उपस्थित हो। फिर नेक्स्ट आता है रूल नंबर 2। अब रूल 2 क्या कहता है, नेक्स्ट आएगा रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 क्या कहता है, नंबरिंग। रूल नंबर 2 आपका आता है नंबरिंग वाला। नंबरिंग को हिंदी में क्या कह देंगे, वरीयता कह लो। मतलब आपको जैसे सपोज करो मैंने ये वाला एक कंपाउंड दे दिया आपको, और आपको इसमें क्या करनी है, नंबरिंग करनी है। ठीक है, ये मैंने आपको दे दिया। अब मैं आपको बोल रही हूँ पहले तो लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करो, ठीक है। ये तो अब आप लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन कैसे करोगे, जैसे देखो अगर मैं सीधी वाली कार्बन चेन सिलेक्ट करती हूँ तो काउंट करके देखो कार्बन कितने आ रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता उसमें कार्बन इतने ज्यादा होंगे। अगर मैं ये वाली सिलेक्ट करूँ तो जितने आए, मुझे लगता है मैं ये वाली चेन अगर सिलेक्ट करूँ तो मेरे पास नंबर ऑफ कार्बन क्या होंगे, ज्यादा होंगे। अच्छा, कोई ऐसा है कि वो बोल सकता है ना कि मैं तो इसको भी साथ में ले सकता हूँ। अगर हम इसको साथ में लेंगे तो फिर इसका नाम लिखना पॉसिबल नहीं होगा। देखो रूल नंबर 1 हमारा फॉलो हो गया, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला। अब नेक्स्ट 2 आता है कि आपको इनकी नंबरिंग कैसे करनी है। नंबरिंग ऐसे करनी है कि ये जो जुड़े हुए प्रतिस्थापी है ना साइड वाले, ये इनको कम से कम नंबर मिले। कम से कम नंबर का मीनिंग क्या है, मतलब इनको हमें प्रायोरिटी देनी है। प्रायोरिटी मतलब इनको प्राथमिकता देनी है, ठीक है। तो प्राथमिकता के हिसाब से हम इनका क्या करते हैं, नंबरिंग करते हैं। प्राथमिकता बोल दो, प्राथमिकता किसको दी जाएगी, प्रतिस्थापी को। प्रायोरिटी जो होगी वो हम किसको देंगे, सब्स्टिट्यूट्स को। सब्स्टिट्यूट्स को हमें प्रायोरिटी देनी है। अब देखो अगर मैं नंबरिंग यहाँ पे लेफ्ट से करती हूँ, अगर मैं लेफ्ट से करती हूँ तो क्या होगा, अगर मैं नंबरिंग यहाँ से करती हूँ लेफ्ट से, तो देखो मेरे पास सब्स्टिट्यूट कितने नंबर पे आएंगे, 1 2 3 4 5 6, मतलब 4 और इन पे आ रहे हैं। और अगर मैं यहाँ से करूँ तो 1 2 3 4। अच्छा, अब इसमें 4 पे देखो इसमें कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, और 4 5 6 पे कंटिन्यू आएंगे। और इसमें मेरे पास क्या होगा, 4 5 6 पे कंटिन्यू तो आएंगे, लेकिन 4 पे यहाँ पे मेरे पास क्या आ रहा है, एक ही सब्स्टिट्यूट हो रहा है। तो 2 इज मोर देन 1, इसीलिए मैं जो नंबरिंग होगी वो कहाँ से करूँगी, यहाँ से। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। अब टोटल अपने पास जो इसमें कार्बन आए वो कितने आ गए, 9 आ गए। तो यहाँ पे 2 रूल हमने फॉलो किए। पहला रूल कौन सा फॉलो किया है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन वाला, और सेकंड रूल हमने कौन सा फुलफिल किया है इसमें, नंबरिंग वाला। नंबरिंग करते टाइम आपको ध्यान क्या रखना है, हमें प्रायोरिटी किनको देनी है, सब्स्टिट्यूट्स को देनी है। सब्स्टिट्यूट्स मतलब ये जो प्रतिस्थापी जुड़े हुए हैं इनको कम से कम नंबर मिलना चाहिए, इस तरीके से आपको नंबरिंग करनी है। अब रूल नंबर 3 आपका आता है, अगर ये जुड़े हुए प्रतिस्थापी सेम हो, सेम मतलब समान हो, तो रूल नंबर 3 क्या आता है,
यदि जुड़े हुए प्रतिस्थापी समान हो। इंग्लिश पे हो जाएगा व्हेन अटैच्ड सब्स्टिट्यूट्स आर सेम। अच्छा, इसका मीनिंग क्या है? जैसे देखो, अगर मैं यहाँ पे कोई एक एग्जाम्पल लिखती हूँ, जैसे सपोज करो मैंने ये एक एग्जाम्पल लिखा है, अब देखो, अब इसमें आपको क्या करना है, सारे रूल्स फॉलो करो। सबसे पहले तो कौन सा रूल हो जाएगा कि आपको क्या करना है, लंबी कार्बन श्रृंखला, तो ये हो गई अपने पास लंबी कार्बन श्रृंखला। रूल नंबर सेकंड क्या था, नंबरिंग। नंबरिंग कहाँ से करेंगे, जहाँ पे इन सब्स्टिट्यूट को कम नंबर मिले। अब देखो यहाँ से करती हूँ तो 1 2 3 और यहाँ से 3 पे आ रहा है, तो कहाँ से करूंगी, लेफ्ट, 1 2 3 4 5। रूल कौन सा फॉलो करना है, जहाँ पे सब्स्टिट्यूट को कम नंबर मिले, प्रतिस्थापी को कम नंबर मिले। ऐसे नहीं कि यहाँ पे 2 है और यहाँ पे ये 2 ज्यादा होते 1। वो हमने वहाँ पे क्यों फॉलो किया था, क्योंकि इस वाले में हमारे क्या हो रहा था कि लेफ्ट से कर रहे थे तो हमारे पास में एक सब्स्टिट्यूट आ रहा था, और राइट से करने पर कितने आ रहे थे, 2 आ रहे थे, और दोनों ही कितने पर थे, 4 पे ही हो रहे थे, इसी वजह से। अब इसमें नंबरिंग यहाँ से हो गई। अब रूल नंबर थर्ड क्या कह रहा है, अगर आपके जुड़े हुए ये जो प्रतिस्थापी है वो कैसे हो, सेम हो। अगर ये कैसे हो, समान हो, तो फिर उस केस में हम क्या करेंगे, देखो, अगर आपके पास में जुड़े हुए प्रतिस्थापी समान हो तो फिर उस केस में हमें क्या करना है, आप जो ये लिखोगे ना, अगर ये जुड़े हुए प्रतिस्थापी 2 होंगे तो हम क्या यूज करेंगे, डाई, हिंदी में हो जाएगा डाई। अगर जुड़े हुए प्रतिस्थापी 3 होंगे तो हम क्या लेंगे, ट्राई। अगर जुड़े हुए प्रतिस्थापी 4 होंगे, 4 होंगे तो क्या करेंगे, टेट्रा। 5 होंगे तो क्या करेंगे, पेंटा। 6 होंगे तो हेक्सा। बस इतना इनफ है, वरना हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा इस तरीके से चलते जाएंगे, ठीक है। अब इसमें देखो प्रतिस्थापी कितने हैं अपने पास, 1 2 3 3 है, इसका मतलब हम इसमें क्या यूज करेंगे, ट्राई करेंगे, ट्राई यूज करेंगे। एक बार रूल्स पढ़ लेते हैं, फिर हम इनके क्या करेंगे, नेमिंग करेंगे, ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा कि नेमिंग करनी कैसे है। इसलिए अभी बीच में नेमिंग करके मैं आपके लिए पजल क्रिएट करना नहीं चाहती। अब लास्ट रूल पढ़ लेते हैं, रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 क्या कहता है, लास्ट है आपका रूल नंबर 4, यदि जुड़े हुए प्रतिस्थापी असमान हो, भिन्न भिन्न हो, यदि जुड़े हुए प्रतिस्थापी भिन्न भिन्न हो, when attached substitutes are different, अगर ये डिफरेंट हो गए फिर हम इस केस में क्या करेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करेंगे। क्या करेंगे, फॉलो दी अल्फाबेटिकल ऑर्डर। इस केस में आपको किसका पालन करना है, अल्फाबेटिकल मतलब अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार। अब अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार इसका मीनिंग क्या हुआ, अंग्रेजी वर्णमाला या अल्फाबेटिकल ऑर्डर का मीनिंग क्या हुआ कि जो आपके अल्फाबेट में पहले आएगा उसको पहले लिखना है। जैसे सपोज करो मैं ये एक एग्जाम्पल लेती हूँ, ठीक है, ये मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, अब पहले बाकी वाले रूल्स फॉलो करो इस पे।
सबसे पहले क्या करोगे, लॉन्ग कार्बन चेन का सिलेक्शन करोगे। तो सपोज करो मैंने ये वाली लॉन्ग कार्बन चेन सिलेक्ट कर ली। फिर कौन सा रूल अप्लाई करोगे, नंबरिंग वाला, 1 2 3 4। अगर मैं यहाँ से करती हूँ तो 3 पे आ जाएगा, तो मैं लेफ्ट से करूँगी 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, अब इस पे एक प्रतिस्थापी ये जुड़ा हुआ है और एक प्रतिस्थापी ये जुड़ा हुआ है। अभी आपको नहीं पता है कौन सा वाला कौन सा प्रतिस्थापी है, तो मैं बता देती हूँ। देखो CH3 को बोला जाता है मैथिल या मिथाइल। इंग्लिश में क्या हो जाएगा, मिथाइल, और हिंदी में हो जाएगा मैथिल। ऐसे ही C2H5 जो होता है, C2H5, इसको बोला जाता है एथिल, या फिर क्या हो जाएगा, इथाइल हो जाएगा। एथिल या फिर इथाइल हो जाएगा। अच्छा अब देखो, अब मेरे पास एक मिथाइल है, M से शुरू हो रहा है, दूसरा कहाँ से शुरू हो रहा है, इथाइल, E से शुरू हो रहा है। तो पहले M आता है या E आता है, पहले अल्फाबेट में कौन आता है, E आता है। अच्छा हिंदी और इंग्लिश, इन दोनों को इंग्लिश वाला ही अल्फाबेट फॉलो करना है। ठीक है, हिंदी वाला अल्फाबेट फॉलो नहीं करना है, इंग्लिश वाला करना है। लाइक ये वाला, जो अल्फाबेट में पहले आएगा उसको पहले लिखेंगे, जो बाद में आएगा उसको बाद में लिखेंगे। तो जो अल्फाबेट में पहले आएगा आपको उसको पहले लिखना है। तो इसमें देखो अल्फाबेट में पहले अपने पास में कौन आ रहा है, ई आता है या एम आता है। तो एक तो ये रहा ई और एम कहाँ है, ये रहा। तो पहले अल्फाबेट में इथाइल आएगा, फिर एम बाद में आएगा। इसीलिए जब हम इसका नाम लिखेंगे तो पहले हमें किसको लिखना पड़ेगा, इथाइल वाले को और फिर मिथाइल वाले को। भले ही 3 पे आपका मिथाइल जुड़ा हुआ पहले जुड़ा हुआ, लेकिन हम प्रायोरिटी किसको देंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर को। तो एक बार मैं रूल्स को रिवाइज कर देती हूँ, फिर हम लोग आगे नेमिंग पे जाते हैं कि इनका नेम कैसे करेंगे। देखो टॉपिक हमने कहाँ से शुरू किया है, IUPAC से। IUPAC का मतलब क्या होता है, फुल फॉर्म हमारी होती है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसकी फुल फॉर्म पूछी नहीं जाती है, बट आपको आइडिया होना चाहिए कि फुल फॉर्म होती क्या है। ठीक है, फिर IUPAC लिखने के इनके क्या होता है, कुछ रूल्स होते हैं, कुछ नियम्स होते हैं। और वो रूल्स जो है वो टोटल, जो वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट जो रूल है वो 4 ही है। और इन चारों नियमों को, रूल्स को मैंने इजीली आपको लोगों को बताया। रूल नंबर 1 क्या होता है, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। आपको सबसे पहले क्या करनी है, कार्बन श्रृंखला, सबसे लंबी ऐसी कार्बन श्रृंखला का चयन करना है। आपको ऐसी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करनी है इन विच यू हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन, जिसमें ज्यादा से ज्यादा आपके क्या प्रेजेंट हो, कार्बन प्रेजेंट हो। फिर रूल नंबर 2 क्या कहता है, नंबरिंग। प्रायोरिटी हमें किसको देनी है, सब्सटीट्यूट्स को देनी है। जहां पे कम नंबर मिलेंगे प्रायोरिटी मतलब सब्सटीट्यूट्स को, हम वहां से नंबरिंग कर लेंगे। रूल नंबर 3 क्या कहता है, अगर जुड़े हुए जो सब्सटीट्यूट्स है सेम है तो हम किसका यूज करेंगे, ये डाई 2 होंगे तो 3 होगा तो ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा। इस तरह से अगर 7 होंगे तो क्या हो जाएगा, हेप्टा। इस तरीके से चलती रहती है सीरीज। और नेक्स्ट आता है 4, अगर ये जुड़े हुए जो है वो अगर आपके पास में क्या हो, डिफरेंट हो, भिन्न भिन्न हो, तो फिर हमको किसको फॉलो करना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर को। जो अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आएगा उसको नाम लिखते टाइम पहले लिखना है, जो बाद में आएगा उसको नाम लिखते टाइम बाद में लिखना है। अब इनके हम नेमिंग कर लेते हैं। अच्छा ये जितने भी अब कंपाउंड्स लिखे ना, इन सब की अब हम नेमिंग कर लेते हैं। ठीक है, यहां से शुरू करते हैं। देखो अब इसमें देखो ये आपके पास में कंपाउंड है, आपको सबसे पहले क्या करनी है, इसकी नेमिंग करनी है। नेमिंग करो। अब हमने कार्बन चेन तो सिलेक्ट करके रखी है, अब नंबरिंग मुझे बताओ इसमें लेफ्ट से होगी या राइट से होगी, जल्दी से बताओ। इसमें जो नंबरिंग है वो लेफ्ट से करनी है या राइट से करनी है, जल्दी बताओ। देखो इसमें नंबरिंग अगर मैं यहाँ से करती हूँ तो सब्स्टिट्यूट को बहुत ही कम नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो इसीलिए हम इसकी नंबरिंग जो है वो कहाँ से करेंगे, यहाँ से करेंगे, राइट से। तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7 नंबरिंग कर ली। अब ये जो जुड़ा हुआ ग्रुप है ना, इसको इथाइल कहते हैं। फिलहाल के लिए मैं बता देती हूँ, और इसके जस्ट नेक्स्ट मैं टॉपिक स्टार्ट करूंगी कि कौन कौन से सब्स्टिट्यूट के लिए यूज किए जाते हैं, कौन कौन से प्रतिस्थापी के रूप में उपयोग में लिया जाता है, वो इसके जस्ट नेक्स्ट बताऊंगी। तो फिलहाल के लिए तुम लोग ये इतना समझ लो, ये इथाइल है और ये मिथाइल है। ठीक है, अब हमें नेमिंग करनी है। अब रूल नंबर देखो, इसमें कौन सा फॉलो हो रहा है हमारा रूल, कि इसमें जो जुड़े हुए प्रतिस्थापी है, एक तो मिथाइल है एक इथाइल है, मतलब भिन्न भिन्न है, अलग अलग है, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो अब इसका जब हम नेम लिखते हैं ना, तो कैसे लिखते हैं,
देखो सबसे पहले आपको मैंने क्या बोला, अल्फाबेट में जो पहले आएगा तो पहले 4 पे, तो सबसे पहले आपको इनकी क्या लिखनी है, पोजीशन लिखनी है। तो कितने नंबर पर ये जुड़ा हुआ है, जो आपका प्रतिस्थापी जुड़ा हुआ है ये कितने नंबर कार्बन पर जुड़ा हुआ है, ये देखो 4 पे जुड़ा हुआ है इथाइल, तो सबसे पहले 4 लिखो। अब 4 पे कौन जुड़ा हुआ है, इथाइल जुड़ा हुआ है, तो क्या लिख देंगे 4 इथाइल। फिर कौन आएगा 2 पे मिथाइल। मतलब पहले आपको जितने भी प्रतिस्थापी सब्स्टिट्यूट जुड़े हुए हैं उन सबको फुलफिल करना है, लेकिन कितने पर जुड़े हुए, सबसे पहले इनका हम नंबर लिखेंगे। 4 पे जुड़ा हुआ है, अब 4 पे कौन जुड़ा हुआ है, इथाइल जुड़ा हुआ है, तो मैंने इथाइल लिख दिया। फिर 2 पे जुड़ा हुआ है, 2 पे कौन जुड़ा हुआ है, मिथाइल, तो मैंने यहाँ पे मिथाइल लिख दिया। अच्छा, अब और कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, तो अब जब नंबर ऑफ कार्बन 7 होते हैं तो हम क्या यूज करते हैं, हैप्ट यूज करते हैं। ये अब मैंने लास्ट क्लास में बताया था, तो आपको वो क्लासेस देखनी पड़ेगी, उसी के बाद ही ये वाली क्लास समझ में आएगी, वरना फिर दिक्कत हो जाएगी। IUPAC फिर आपके क्वेश्चन मार्क ही रह जाएगा, फिर सॉल्व नहीं होना। इसीलिए पहले वो क्लासेस देखें फिर ये वाली देखें, ठीक है। तो जब नंबर ऑफ कार्बन 7 होता है तो हम यूज क्या करते हैं, हैप्ट। और क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में सब जगह पे सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड होता है तो हमारा सफिक्स आता है एन, तो इसका नेम क्या हो जाएगा 4 इथाइल 2 मिथाइल हेप्टेन। हिंदी में क्या हो जाएगा, सेम वही है, बस हिंदी में लिख लो 4 एथिल 2 मेथिल हेप्टेन। ठीक है, लिखना आया IUPAC नेम। किस तरीके से लिखेंगे IUPAC नेम को, पहले 4 नियम लिखना है और उन चारों नियम को आपको वहां पे क्या करना है, फॉलो करना है। सबसे पहले लंबी कार्बन श्रृंखला सिलेक्ट करो, उस चेन सिलेक्ट हो जाए, फिर आप नंबरिंग कहाँ से करोगे, जहाँ पे उनको सब्स्टिट्यूट को प्रतिस्थापी को कम से कम नंबर मिले, और वो नंबर सिलेक्शन के बाद में फिर आपको उनकी नेमिंग करनी है। नेमिंग कैसे करनी है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अगर अलग अलग है तो, और सेम है तो डाई ट्राई जो भी था वो यूज करना है। तो इस तरीके से पहले इसका 4 लिखेंगे और ये 1-2 एग्जाम्पल और करो, फिर समझ आ जाएगा कि इनका नेम कैसे लिखना है। देखो अब इसमें हमने नंबरिंग करके रखी है, तो यहाँ पे मिथाइल ये जुड़ा हुआ, ये भी मिथाइल है, ये जो है ये मिथाइल है, और ये जो Cl है ना इसको क्लोरो बोला जाता है, C से शुरू होता है। तो अल्फाबेट में पहले कौन आएगा, C आएगा। कितने पर जुड़ा हुआ है, 5 पे, तो इसका नेम हम क्या लिख देंगे 5 क्लोरो। फिर कौन है, 6 पे भी मिथाइल है, यहाँ पे भी मिथाइल है, यहाँ पे भी मिथाइल, सब जगह पे मिथाइल है। तो अब क्या करेंगे, पहले तो सबकी पोजीशन लिखो। 4 क्यों लिखा, क्योंकि 4 के ऊपर देखो 2 मिथाइल है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, फिर एक मिथाइल कितने पर है, 6 पर है, तो 6। अब मैंने अभी पीछे बताया था, जब आपके सेम सब्स्टिट्यूट 3 टाइम्स हो तो हम क्या यूज करेंगे, ट्राई यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, ट्राई, ये रहा। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, ट्राई आ जाएगा। तो 4 4 6 ट्राई। ट्राई तो क्यों आया, क्योंकि जो मिथाइल है वो 3 बार है। अब ट्राई कौन है, मिथाइल, तो यहाँ पे आगे क्या आ जाएगा, मिथाइल। फिर उसके बाद में हम कौन लिखेंगे, अच्छा मिथाइल कैसे आएगा इसके बाद में, अच्छा इथाइल है नहीं इसीलिए, ओके करेक्ट है। तो पहले मैंने Cl का लिख दिया 5 क्लोरो, फिर 4 4 6 ट्राई मिथाइल। अब और कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, सारे सब्स्टिट्यूट प्रतिस्थापी खत्म हो गए। अब मेन कार्बन चेन अपनी कितने कार्बन की है, 9 कार्बन की, और जब 9 की होती है तो हम क्या यूज करते हैं, नॉन यूज करते हैं। तो नॉन, और सारे कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, इसलिए क्या आ जाएगा पीछे, एन आ जाएगा। तो इसका नेम क्या हो जाएगा, 5 क्लोरो 4 4 6 ट्राई मिथाइल नॉनेन। हिंदी में सेम वही हो जाएगा, बस हिंदी में लिख देना है आपको। कैसे लिखोगे, 5 क्लोरो 4 4 6 ट्राई मिथाइल नॉनेन। तो इस तरीके से इनका हमें क्या करना है, नॉमेनक्लेचर करना है, ये इसका नेम हो जाएगा। कोई डाउट या दिक्कत हो तो जल्दी पूछो इसमें। कोई डाउट हो तो पूछो, ये रहा हिंदी में, ये रहा इंग्लिश में। अच्छा एक बात और ध्यान रखना, जब हम कोई भी नंबर लिखते हैं और फिर जब लेटर आता है तो इनके बीच में तो आएगा डैश, और अगर जब हम नंबर लिखेंगे तो इनके बीच में आएगा कॉमा। ये 2 रूल्स है, ये भी इसके साथ में याद रखना, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये डैश और कॉमा भी इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पे देखो मैंने नंबर लिखे थे तो मैंने बीच में कॉमा लगाया, फिर जैसे ही नंबर और एक लेटर आया तो मैंने बीच में क्या लगाया, डैश लगाया। सेम देखो नंबर और ये वाला अक्षर आया, जैसे ही आया तो मैंने बीच में डैश, और नंबर के बीच में क्या लगाया, कॉमा लगाया। यहाँ तो कोई डाउट हो तो पूछो, वरना फिर आगे करते हैं।
यहाँ तक कोई डाउट हो तो जल्दी से पूछो। अब इसका नेम लिखते हैं, नेमिंग देखो। अब इसमें भी कौन जुड़ा हुआ है, मिथाइल, सेम अगेन मिथाइल, और इसमें भी मिथाइल। तो ये तो सिंपल है, क्या हो जाएगा, सबसे पहले इनके ये तो 2 2 3, फिर 3 टाइम्स है इसलिए क्या आ जाएगा, ट्राई। फिर कौन है, CH3, CH3 का मतलब होता है मिथाइल, तो ट्राई मिथाइल। अब नंबर ऑफ कार्बन 5 है इसलिए क्या आएगा, पेंट, और सारे सिंगल बॉन्ड इसलिए क्या आ जाएगा, पेंटेन। और हिंदी में क्या हो जाएगा, 2 2 3 ट्राई। ट्राई इसलिए आया क्योंकि 3 बार है, फिर 3 बार कौन है, मैथिल है, तो मैथिल। और फिर मेन कार्बन 5 की है, जब 5 कार्बन होते हैं तो पेंट आता है, और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन आएगा, तो नेम क्या हो जाएगा, 2 2 3 ट्राई मैथिल पेंटेन। तो इस तरीके से हमें क्या लिखना है, इनके IUPAC नेम लिखने हैं। अब कुछ बच्चों को पता नहीं लग रहा होगा, जो आप लोग अगर सीधा यही क्लास देख रहे हो, ये क्लास नहीं है, ये 3rd क्लास है, इसके आगे 2 क्लासेस हो चुकी है, ठीक है। अगर वो दोनों क्लासेस नहीं देखोगे तो आपको नहीं पता लगेगा ये मैं पीछे ये जो लिख रही हूँ पेंटेन, नॉनेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ये कैसे लिख रही हूँ। तो मैं ये रेकमेंड करूंगी पहले वो 2 क्लासेस देखो, कंटिन्यू करो, फिर इस पे आओ, ठीक है। 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप चलोगे, देन इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। अब नेक्स्ट और लास्ट इसका एक नेम लिख लो, क्या हो जाएगा, 3 पे मैथिल है, 4 पे एथिल है, तो पहले अल्फाबेट में ई आता है इसलिए इसका नेम क्या हो जाएगा, 4 इथाइल। फिर 3 पे कौन है, मिथाइल, 3 मिथाइल। अब नंबर ऑफ कार्बन 7 की है इसलिए क्या आ जाएगा, हेप्ट, और सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है इसलिए क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा, तो हेप्टेन। और हिंदी में क्या हो जाएगा, 4 एथिल, 3 मैथिल, हेप्टेन। कोई डाउट हो तो जल्दी पूछो यहां तक वाले में। अब जो हमें नेक्स्ट करना है, 2-4 इनके और एग्जाम्पल कर लेते हैं, फिर मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक ले लूंगी कि ये जो सब्सटीट्यूट्स है, ये जो प्रतिस्थापी जोड़ते हैं, इनमें हम क्या क्या उपयोग में ले सकते हैं। लेकिन फिलहाल हम एथिल और मैथिल 2 के साथ खेलते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी फिलहाल के लिए मैंने आपको 2 ही चीजें इंट्रोड्यूस कराई है कि CH3 वाले को तो क्या बोला जाता है, मैथिल, मिथाइल, इंग्लिश में हो जाएगा मिथाइल, और हिंदी में हो जाएगा आपका मैथिल हो जाएगा। C2H5 बोलो, अच्छा एक बात और, C2H5 बोलो, इथाइल है, एथिल है, या फिर इसको ओपन करके लिख लो, ओपन करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, CH3 CH2, ये दोनों एक ही चीज है, दोनों का नाम यही है, एथिल या फिर इथाइल। इथाइल बोलो या फिर एथिल बोलो, ये दोनों सेम चीज है, ठीक है। तो अभी सिर्फ मैंने आपको 2 ही बताया, एक बताया है मिथाइल किसको कहते हैं, और दूसरा मैंने आपको बताया है कि इथाइल किसको कहते हैं, ठीक है, ये इथाइल है। अब यहाँ पे एक कंपाउंड लिखते हैं और इसका नेम ही लिखते हैं। अभी फिलहाल एथिल और मैथिल इन 2 के साथ ही हम प्रतिस्थापी का उपयोग करके आपको कुछ एग्जाम्पल लिखाती हूँ, ताकि आपके एक बार ये रिदम बन जाए कि हम लोगों को IUPAC नेम लिखने कैसे है। फिर आपको मैं वो एक्सप्लेन कर दूंगी कि यहाँ पे प्रतिस्थापी के रूप में किन किन को उपयोग में लेना है, ठीक है। CH3 चलो ये वाला करना है। अच्छा, अब इसमें सबसे पहला हमारा क्या रूल था, कैसे इसका नेमिंग करेंगे हम, देखो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करनी है, तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट कर लो। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन क्या हो जाएगी, आपको ऐसी चेन लेनी है जिसमें आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़े, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास में कार्बन भी आ जाए। अच्छा, अब मैं यहाँ से करती हूँ तो 3 पे आ रहा है, यहाँ से करती हूँ तो 2 पे, तो फिर 2 वाला लेंगे, 2 3 4 एंड 5, इस तरीके से ये करना है। फिर अपने पास में ये जुड़ा हुआ कौन है, मैथिल, M से शुरू हो रहा है, ये कहाँ से हो रहा है, M, सेम M, और ये भी कहाँ से हो रहा है, M से।
तो क्या रूल था, कैसे करना है, सबसे पहले सब्स्टिट्यूट की पोजीशन लिखनी है। अच्छा 2 पे हमने एक बात नोटिस की, सारे के सारे मैथिल ही है, तो सबसे पहले सबकी पोजीशन लिख लेंगे 2 2। अच्छा 2 पे 2 है इसलिए मैंने 2 बार लिखा है, ऐसे नहीं एक बार लिख के काम खत्म कर दो, नहीं, अगर 2 बार है तो 2 बार लिखो, 2 2 3 3, है ना। जैसे हमें भूख लगती है तो दिन भर का हम एक ही साथ बैठ के थोड़ी खा लेते हैं, सुबह भूख लगती है तो अलग खाते हैं, दिन में और अलग खाते हैं, रात में और अलग खाते हैं, तो खाली खाना खाने से मतलब थोड़ी है, जब जब भूख लगेगी तब तब खाना खाना है। सेम इसमें भी यही है, जहां जहां पे जितने नंबर पे प्रतिस्थापित जुड़े उन सबकी अलग अलग आपको नंबरिंग पोजिशन लिखनी है। अच्छा अभी ये चारों के चारों सेम थे, 4 बार थे, तो जब 4 प्रतिस्थापित 4 सब्सटीट्यूट्स सेम हो तो आपको क्या यूज करना होता है, टेट्रा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टेट्रा आ जाएगा। अभी टेट्रा कौन है, मिथाइल है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेट्रा मिथाइल। अच्छा अब सारे सब्सटीट्यूट कंप्लीट हो गए, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है, तो मेन कार्बन चेन ले लो। मेन कार्बन चेन में कितने हैं, 5, तो जब मेन 5 होते तो आता है पेंट, और सारे सिंगल बॉन्ड इसलिए नेम क्या आ जाएगा, एन, सफिक्स आ जाएगा ये, और हिंदी में क्या हो जाएगा 2 2 3 3 टेट्रा मैथिल पेंटीन। तो इस तरीके से आपको इनकी क्या करनी है, नेमिंग करनी है। यहां तक कोई डाउट हो तो पूछो, वरना फिर नेक्स्ट करते हैं। चलो नेक्स्ट और कंपाउंड लेते हैं और नेमिंग करते हैं। अच्छा अब इसमें देखो, ये बताओ यहाँ पे ना, मुझे ये बताओ, मैंने 2 चीजें लिखी है, दोनों अलग अलग है या सेम है। एक जगह पे मैंने लिखा है CH2 CH3, और एक जगह पे मैंने लिखा है C2H5, ये दोनों चीजें सेम होगी या अलग अलग होगी। तो अभी मैं पीछे बात करके आई हूँ, दोनों सेम चीजें हैं, और इनको हम क्या बोलेंगे, इथाइल बोलेंगे, एथिल बोलेंगे। तो सबसे पहले देखो, जब आपके पास ऐसे कंबाइन लिखे हुए आते हो ना, तो आपको सबसे पहले क्या करनी है, इनकी ओपन स्ट्रक्चर लिखनी है। तो C2H5 को हम क्या लिख सकते हैं, CH2 CH3, तो पहले आपको ओपन करके इनकी स्ट्रक्चर लिखनी है, ठीक है, फिर बाद में आपको चेन सिलेक्ट करनी है। अब मुझे तो लंबी जो कार्बन श्रृंखला है वो मुझे तो मेरे हिसाब से यही लग रही है, ये वाली, ये सबसे कार्बन श्रृंखला ऐसी है जिसमें ज्यादा से ज्यादा मेरे पास कार्बन भी हो रहा है। काउंट करके देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और मेरे पास में मैक्सिमम क्या आ रहे हैं, सब्सटीट्यूट भी आ रहे हैं। इसके अलावा आप जो भी कार्बन चेन लोगे उसमें या तो कार्बन कम होंगे या सब्सटीट्यूट कम होंगे या नेम नहीं लिख पाओगे, मतलब कुछ तो वहाँ पे गड़बड़ होगी, ठीक है। तो इसमें ये वाली हो जाएगी, करके देख लो, आपके पास चॉइस है। इनके अलावा कोई करके देख लो, मेरे पास यहाँ पे क्या आ रही है, 9 कार्बन की चेन आ रही है, और 2 मेरे पास क्या आ रहा है, सब्सटीट्यूट आ रहा है। अगर इनके अलावा और बेनिफिशियल कि जिसमें ज़्यादा कार्बन हो, सब्सटीट्यूट भी ज़्यादा हो, अगर ऐसा कुछ मिल रहा है तो आप ट्राई करके देख लो। तो ऐसी और कोई भी इसमें पॉसिबिलिटी पॉसिबल नहीं है कि जिसमें ज़्यादा आपको वो मिल जाएंगे। तो आप क्या करो, ये वाली हम कार्बन चेन क्या कर लेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे। अब फिर नेक्स्ट आपको क्या करना है, ये कौन है, मिथाइल, ये कौन है, इथाइल, लिख लो। अब नंबरिंग कहाँ से करेंगे, लेफ्ट से करेंगे या राइट से, आई मीन यहाँ से, इसी साइड से होगी, लेफ्ट से। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ से देख के टीपना नहीं है, पहले अपने जितने भी अब रूल्स बनाए उन सबको फॉलो करके नाम लिख लो, फिर क्रॉस चेक कर लो कि आपने जो लिखा है और जो मैंने लिखा है वो करेक्ट है या नहीं है। अगर करेक्ट आ रहा है मतलब प्रोग्रेस हो रही है साथ साथ में, क्योंकि देखो अगर खाली देखा देख टीपते रहे तो फिर क्या होगा, लिखा है ऐसे तो बुक्स में भी लिखा हुआ पड़ा है, खुद से लिखो और प्रैक्टिस करो, फिर क्रॉस चेक कर लो किया जो करेक्ट है या नहीं है। अच्छा 3 पे एम और ये, तो पहले ई आता है तो ये लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा 4 इथाइल
3 पे क्या हो जाएगा, मिथाइल, 3 मिथाइल। अब नंबर ऑफ कार्बन हमारे पास में 9 कार्बन की, तो क्या आएगा, नॉन, और सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है इसलिए क्या आ जाएगा पीछे, ए, नॉन ए। ऐसे हिंदी में क्या हो जाएगा, 4 एथिल, 3 क्या हो जाएगा, मैथिल, नंबर ऑफ कार्बन 9 है इसलिए नॉन, और पीछे एन, तो क्या हो जाएगा, नॉन एन। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, IUPAC नेम्स लिखना है, ठीक है। तो जल्दी से ये वाला नोट डाउन करो, फिर नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट और एग्जाम्पल ले लेते हैं। आज हम यही एग्जाम्पल लेंगे, वो जो टॉपिक है सब्स्टिट्यूट वाला वो हम कल करेंगे, वरना फिर एक ही दिन में बहुत सारा हौच पौच हो जाएगा, वो हम नहीं करते, ठीक है। हम खाली एथिल और मैथिल के साथ ही आज अपना काम करते हैं। लिखो अब इसका क्या नेम होगा। तो जैसे ही ऐसे एग्जाम्पल आए ना, सबसे पहले इन C2H5 ये जो होते हैं ना, इनको ओपन करके लिख लिया करो, ओपन करके लिखो इसको, और नेमिंग लिखने का ट्राई करो, फिर नेक्स्ट करेंगे। तो लिखो जहां जहां पे C2H5 है इन सबको ओपन करके CH2 CH3 लिख लो। अच्छा CH2 CH3 लिखना, ठीक है, CH3 2 मत लिखना। देखो तो अगर CH3 ऐसे लिखोगे तो क्या होगा, कार्बन की मैक्सिमम वैलेंसी कितनी होती है, संयोजकता 4 होती है। अगर आप लोग ऐसे लिखोगे तो संयोजकता कितनी हो जाएगी, 3 4 और 5 हो जाएगी, पॉसिबल ही नहीं है। 2 और 3, इस बेचारे की 3 ही हुई है ना, तो ये काम नहीं करना है। क्या लिखना है इसको, CH2 CH3। जहां जहां पे C2H5 है सबको हटा करके CH2 CH3 करो। कर लिया। अच्छा मेरा ये CH2 CH3 लिखाने का क्या टारगेट था, क्यों लिखवा रही हूँ आप लोगों से, काम बढ़ाने के लिए, ये रीज़न तो नहीं है ना। क्यों लिखवा रही हूँ मैं इनको ऐसा, क्योंकि आप लोग जब चेन सिलेक्ट करते हो तो जब वो C2H5 की फॉर्म में होता है ना, मतलब वो कंबाइन फॉर्म में होता है, तो आपको पता नहीं लगता कि नंबर ऑफ कार्बन कहाँ पे इंक्रीज होने वाले हैं। तो मेरा सिर्फ यही रीज़न है इनको ऐसे ओपन करके लिखवाने का, ठीक है। ये लिख लो। अब कौन सी चेन सिलेक्ट करें, देखो सपोज करो अगर हम ये वाली चेन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 मेरे पास में क्या आ रहा है, कार्बन आ रहा है, और सब्सटीट्यूट कितना आएंगे, 1 2 3 4 और 5 सब्सटीट्यूट आएंगे। अगर हम कौन सी वाली लेते हैं, ये वाली लेते हैं, तो अब मैं ये वाली नहीं ले रही हूँ फिलहाल के लिए, मैं कुछ और भी ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा इस वाले में भी कितना आ रहा है, 7 कार्बन आ रहा है, सब्सटीट्यूट कितना आएगा, 1 2 3 4 5 सब्सटीट्यूट, सेम अगेन। नेक्स्ट और करके देखो, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन की चेन है, सब्सटीट्यूट कितना आएंगे, 1 2 3 4 5, सेम ऐसा ही आ रहा है। तो करके देख लो, सब में अगर आपके यही सिनेरियो बन रहा है, अगर यही केस बन रहा है, तो एक बार चेन सिलेक्ट करके देख लो, फिर नेमिंग करके देखना चेंजेस आता है या क्या सीन है, देखते हैं। देखो इसमें कौन कौन आ रहा है, एक मिथाइल, पेन चेंज कर लेती हूँ ताकि आपको दिखेगा इजीली। देखो इसमें कौन कौन आ रहा है,
एक इसमें मिथाइल आ रहा है, एम से शुरू हो रहा है, दूसरा कौन आ रहा है, इथाइल, ई से शुरू हो रहा है, सेम अगेन इसमें क्या आ रहा है, मिथाइल, मिथाइल, और इसमें कौन आ रहा है, ई, इथाइल। अब इसके अलावा जो आपने सिलेक्शन किया था चेन का, वो करके देखो, तो वो बाद में करके देखेंगे, चलो फिलहाल के लिए ये कर लेते हैं। चेन सेलेक्ट किया, अब चेन सेलेक्ट करने के बाद में क्या सीन होता है अपना, क्या करनी होती है हमें, नंबरिंग। तो इसमें देखो 1 2 3 पे एक ही है, यहाँ से करेंगे तो हमें 3 पे 2 2 मिल जाएंगे, तो नंबरिंग कहाँ से हो जाएगी, राइट से, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब बस जो अल्फ़ाबेट में पहले आएगा उसको पहले लिखना है, और जो बाद में आएगा उसको क्या करना है, बाद में लिखना है। तो अल्फ़ाबेट में पहले कौन आता है, ई आता है, कितने नंबर पर है, 3 पे है, और 2 2 है, तो क्या हो जाएगा 3,3 डाई इथाइल। मिथाइल कहाँ पर है, 4 पे 2 मिथाइल है और 5 पे 1 है, राइट। तो 4 4 5 3 टाइम्स है, इसलिए क्या आ जाएगा, ट्राई, देन मिथाइल। अब मेन कार्बन चेन देखो कितने कार्बन की है, 7 की, तो आएगा हैप, और सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है, इसलिए पीछे क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा, तो ये इसका नेम हो जाएगा। ऐसे इसको हिंदी में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 3 डाई एथिल 4 4 5 ट्राई मैथिल हेप्टेन। तो इस तरीके से आपको क्या करनी है, इनकी नेमिंग करनी है। नेमिंग का मतलब क्या है, इस तरीके से हम इनको नेम देंगे। अब आपने जो दूसरा सिलेक्ट किया है चेन, उसके थ्रू भी नाम लिख के देखो, यही नेम आएगा। अगर कुछ चेंज आता है तो करके देखो एक बार। दूसरा सिलेक्शन लेके, कॉम्बिनेशन लेके और करके देखो नेम चेंज होता है क्या। नहीं होगा, करके देखो। देखो सपोज करो मैं लेती हूँ, इसी का फॉर्म लेती हूँ, ठीक है, इसी का शॉर्ट फॉर्म लेते हैं, वेट। इसी का देखो दूसरा वाला हम लेकर के और फिर करके देखते हैं। लो इसको देखो, इसी एग्जाम्पल को लेते हैं, क्या था, CH3 CH2 CH, ये एग्जाम्पल है, एक बार क्रॉस चेक कर लो, कुछ छूट तो नहीं गया पीछे, कुछ रह गया पीछे तो देखो, आई थिंक यही है। अच्छा अब हम इसका दूसरा क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन लेते हैं और फिर हम नेम लिखने का ट्राई करते हैं, ठीक है। सपोज करो कोई कहता है नहीं मैं तो ये वाली चेन लूंगा, ले लो चेन। इसमें भी क्या होगा, मेन कार्बन 7 की आएगी और सब्सटीट्यूट हमारे पास में कितना आएंगे, जिसमें जितने इसमें आए थे 5 सब्सटीट्यूट आएंगे। तो देखो नंबरिंग कहाँ से होगी, 1 2, यहाँ 3 पे आ रहा है, यहाँ पे कितने पे आ रहा है, वही 3 पे ही आ रहा है, तो क्या हो जाएगा इसका 1 2 3 4 5 6 7। ये कौन है, मिथाइल, अगेन ये मिथाइल, मिथाइल, और 2 अपने पास में कौन है, इथाइल है, लिख लो इथाइल। अब नेमिंग के लिए क्या करोगे, वही नेमिंग कैसे लिखेंगे, सबसे पहले इनकी पोजीशन, मतलब पहले ई लिखना है, तो ई इथाइल कहाँ कहाँ पर आ रहा है, 3 और 3 पर, तो क्या हो जाएगा 3 3 डाई इथाइल,
फिर इथाइल हो गया, अब मिथाइल बचा है, 4 4 और 5 पर है, तो 4 4 5 ट्राई मिथाइल हो गए सारे सब्स्टिट्यूट। मेन कार्बन ले लो, 7 की है इसलिए हैप्ट, और सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है इसलिए क्या आ जाएगा, एन, तो नेम क्या हो जाएगा, हेप्टेन हो जाएगा। हिंदी में लिख लोगे तो क्या हो जाएगा, 3,3 डाई एथिल 4 4 5 ट्राई मैथिल हेप्टेन। देखो नेम, अब दोनों का क्रॉस चेक करो, नेम सेम है या डिफरेंट है, सेम है ना, ये वाला और ये वाला नेम, तो बोला ना मैंने, आप कोई भी कार्बन चेन लो, अगर आपकी कॉम्बिनेशन ऐसा होता है कि आपके कार्बन की संख्या 7 और सब्स्टिट्यूट 5 आ रहा है, तो चाहे इसको किसी भी तरीके से आप लोग सिलेक्ट कर लो, आपके नेम क्या आएंगे, सेम आएंगे। अगर नेम डिफरेंट आ रहे हैं मतलब आपने कुछ ना कुछ गड़बड़ की है, क्योंकि नेमिंग दोनों में सेम होती है। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, इनके नेम लिखने हैं कि आपको कि कहाँ पर इथाइल और मिथाइल। आज तो हमने सब्स्टिट्यूट की फॉर्म में सिर्फ 2 ही चीजें ली है, कौन कौन सी, सब्स्टिट्यूट में प्रतिस्थापी में हमने क्या किया है, सिर्फ 2 ही चीजें लिए, एक तो लिया है हमने इथाइल और दूसरा हमने क्या लिया है, मिथाइल। अब कल ये खाली इथाइल मिथाइल यूज नहीं होता है, इनके अलावा भी बहुत सारे प्रतिस्थापी होते हैं, सब्स्टिट्यूट होते हैं, तो वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास पे डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे ये देख लो, मैंने आप लोगों को दोनों कंपेयर करके भी बता दिया। अच्छा, इसमें एक और कॉम्बिनेशन बनता है, वो कॉम्बिनेशन आप करके देखो और बताओ मुझे जल्दी से कि कौन सा बनेगा। इसमें एक और कॉम्बिनेशन बनेगा जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, नेम लिख सकते हैं इसका। अब लिखो और लिख के मुझे बताओ जल्दी से कि वो कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, कौन सा कॉम्बिनेशन है जो सिलेक्ट करेंगे तो नेम अपना वही रहेगा, बस खाली चेन सिलेक्शन जो है वो आपको डिफरेंट करना है। यहाँ पे मैं कंपाउंड लिख देती हूँ फिर से, यही सेम कंपाउंड है, बस मैं आपको वो बता रही हूँ कि चेन को कैसे हम डिफरेंट तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन नेम फिर भी सेम ही रहेगा। तो मेरे कहने का मीनिंग यही है। इसमें एक कॉम्बिनेशन रह गया है, ठीक है, उसमें भी सेम 7 कार्बन 5 सब्स्टिट्यूट सेम है, एवरीथिंग सेम, तो नेम भी सेम आएगा, बस उसमें चेन सेलेक्ट जो है वो डिफरेंट करनी है हमें। अब वो कॉम्बिनेशन कौन सा है, 2 मिनट देती हूँ, जल्दी से फिगर आउट करके बताओ कौन सा है। कर लिया होगा, 2 ही मिनट लगते हैं, ज्यादा लगता नहीं है। और वो कॉम्बिनेशन अपना कौन सा है, वो कॉम्बिनेशन है ये वाला। आई जस्ट होप दैट आपने सही से ये सिलेक्ट कर लिया होगा। देखो 7 कार्बन है, फिर सब्स्टिट्यूट कौन कौन से है, ये रहे, जो जो सब्स्टिट्यूट है उन पे हम सर्कल बना देते तब, ताकि हमें आइडिया रहे कौन कौन से सब्स्टिट्यूट है, ठीक है। अब जैसे मैं कर रही हूँ ना, आपको भी सेम ऐसे ही करना है, तो कहीं पे भी कोई मिस्टेक नहीं होगी अगर स्टेप बाय स्टेप अगर आप लोग नेमिंग करोगे। मिथाइल, मिथाइल, अगेन मिथाइल, इथाइल, एंड दिस वन इज ऑल्सो इथाइल। फिर उसके बाद में क्या सीन रहता है, नंबरिंग वाला, कर लो जल्दी से। कहाँ से करनी है, लेफ्ट या राइट? देखो यहाँ से करेंगे तो 3 पे आएगा, यहाँ से करोगे तो 1 2 3 पे आएगा, पर 3 पे 2 आएंगे, इसीलिए मैं यहाँ से कर रही हूँ। तो 1 2 3 4 5 6 7 लिख लो। 3 पे कितने इथाइल है, 2 इथाइल, एक ई वाला और एक ई वाला, तो नेम क्या हो जाएगा, 3 3 डाई इथाइल। फिर मिथाइल कहाँ कहाँ पर है, 5 पे और 4 पे 2, तो 4 4 5 ट्राई मिथाइल। और नंबर ऑफ कार्बन जो है, नंबर ऑफ कार्बन आपका इसमें कितना है, 7 है, इसलिए हैप्ट, और सारे सिंगल बॉन्ड है इसलिए पीछे क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा, तो हैप्टेन।
और हिंदी में जो इसका नेम लिख लेंगे वो क्या हो जाएगा, यही वाला सेम जो यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या करनी है, इनकी नंबरिंग करनी है। नंबरिंग का मतलब क्या होता है कि आप चाहे भले कोई सी भी चेन सिलेक्ट करो, लेकिन उसका जो आंसर आएगा आपका क्या आएगा, सेम आएगा। अगर आपका आंसर डिफरेंट आ रहा है, अगर आंसर आपका क्या है, डिफरेंट आया, इसका मतलब कि आपने कुछ ना कुछ रूल्स में गड़बड़ की है, या तो सब्स्टिट्यूट में कहीं ना कहीं। अब ये देखो मैंने चेन सिलेक्ट डिफरेंट 3 टाइप से मैंने करके बता दिए। फर्स्ट टाइप, दिस वन इज द सेकेंड टाइप एंड दिस वन इज द थर्ड टाइप। अब ये एक ही फॉर्मूला है, एक ही कंपाउंड है, एक ही यौगिक है, बस इसमें मैंने चेन डिफरेंट तरीके से आपके क्या किए, सिलेक्ट किए। और चेन डिफरेंट तरीके से सिलेक्ट करने की वजह से इसका नेम तो आपका क्या रहेगा, सेम रहेगा। नेम तो इसका क्या रहेगा, तीनों में देखो वही आंसर आ रहा है, सेम नेम है, बस इसकी स्ट्रक्चर और वो थोड़ा डिफरेंट हो गया। तो ये पूरा IUPAC था जिसमें आज हमने क्या पढ़ा, सारे इनकी खाली नेमिंग हमने किस तरीके से पढ़ी है, ऐसे। एक बार वापस से रिवाइज कर लेते हैं, फिर बाकी जो सब्स्टिट्यूट है वो वाला हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, IUPAC फुल फॉर्म, दिस इज द फुल फॉर्म, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। फिर उसके बाद में हमने रूल्स पढ़े। रूल्स के अंदर रूल नंबर 1 लॉन्ग कार्बन चेन, रूल नंबर 2 इज नंबरिंग, प्रायोरिटी किसको देनी है, प्राथमिकता, सब्स्टिट्यूट को, प्रतिस्थापी को। रूल नंबर 3 अगर जुड़े हुए समान हो, सेम हो, तो क्या करेंगे, डाई ट्राई टेट्रा उनके हिसाब से यूज लेंगे। अगर डिफरेंट होंगे तो क्या करेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर यूज करेंगे। फिर ये यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स थे जो हमने किए, नंबरिंग करी और इनके नेमिंग लिखे। ठीक है, बस आज हमने 2 ही प्रतिस्थापी लिया, एक मिथाइल वाला और दूसरा इथाइल वाला। अब जो कल हम क्लास लेंगे उसमें हम कि प्रतिस्थापी के रूप में आपके और कौन से कंपाउंड्स है या समूह है जिनका उपयोग कर सकते हैं, तो वो सारा हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो टोटल अभी तक इस बैच की टोटल 3 क्लासेस हो गई है, जो RUHS और आपके एम्स के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही है, लेकिन उसके अलावा अगर जहाँ जहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके केमिस्ट्री इन्वॉल्व है उन सब के लिए IUPAC इम्पॉर्टेंट है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स है, वो देख लो आप लोग। नेमिंग का आपको बता ही दिया है मैंने, ठीक है, और ये डिफरेंट तरीके से कैसे वो करोगे। तो बस आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।